Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exams as well as board exams. Okay, the concept which I am providing to you is more than enough to crack any high level of competitive exam including CSIR, NET, NEET, PGT, TGT, biology, etc. So बच्चों, in previous lecture we discussed about neurons, what are the basic functions of neurons, anatomy of neurons, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देखकर आए हैं। अब लेकर आए हम ग्लियाल सेल्स या फिर आप कह सकते हो न्यूरोग्लिया। अब ये होता क्या है? न्यूरोग्लिया क्या होता है? देखिए, न्यूरो का मतलब तो होता है न्यूरॉन और ग्लिया का मतलब होता है ग्लू, मतलब न्यूरॉन को जो सपोर्ट करता है। जैसे हर मूवी में अपना एक सपोर्टिंग एक्टर होता है ना, बिना सपोर्टिंग एक्टर के कोई मूवी नहीं चल सकती, वैसे न्यूरॉन अपना काम ईजीली, स्मूथली या फिर आप कह लो हैप्पीली नहीं कर सकता अगर उसके पास ग्लिया ना हो, अगर उसके पास ग्लिया का सपोर्ट ना हो। ओके, तो देखिए, द नर्वस सिस्टम वॉज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स। जो हमारा टोटल नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप के सेल से बनता है, एक तो होता है न्यूरॉन्स और एक होता है ग्लिया। न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्लिया क्या होता है वो हम आज पढ़ लेते हैं। ओके, देखिए, ग्लिया प्लेज अ सपोर्टिंग रोल विथ न्यूरॉन्स टू परफॉर्म एक्शन स्मूथली, है ना। पहला काम देखिए, मैंने आपको भी बताया कि ग्लिया क्या करता है, कि ग्लिया एक सपोर्टिंग रोल की तरह काम करता है कि अगर ये साथ में है न्यूरॉन के तो न्यूरॉन बहुत स्मूथली काम कर सकता है। ओके, देयर आर मैनी मोर ग्लियल सेल्स इन द ब्रेन देन देयर आर इन न्यूरॉन्स। ओके, देखिए, न्यूरॉन से ज़्यादा ग्लियल सेल्स कहाँ पर होते हैं? ब्रेन में होते हैं। क्यों होते हैं? इसका आंसर आपको अभी आगे मिलने वाला है। ओके, याद रखना कि जितने न्यूरॉन्स में होते हैं ग्लियाल सेल्स, उससे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? ब्रेन में होते हैं। ठीक, नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्लियाल सेल्स इन द अडल्ट वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम, है ना। मेन 4 टाइप के, वरना इसके अलावा और 2 भी होते हैं, है ना, लेकिन उनके अभी तक फंक्शन हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाए, तो इसलिए ऐसे ही कहा जाता है कि 4 टाइप्स के ग्लियाल सेल्स होते हैं एडल्ट वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम में। मतलब एडल्ट होने के बाद अगर हम वर्टिब्रेट है, हम इनवर्टिब्रेट तो नहीं है ना, हमारे पास वर्टिब्रा कॉलम है, तो हमारे अंदर 4 टाइप के मेन ग्लियाल सेल्स मिलते हैं। ओके, देयर आर, अब देखिए, कल हमने पढ़ा था सीएनएस और पीएनएस, है ना। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्कल आता है, और पीएनएस क्या होता है? जिसमें न्यूरॉन्स आते हैं। तो सीएनएस में 3 टाइप की ग्लियाल सेल काम करती हैं, ओके, और पीएनएस में बचा हुआ एक जो है वो ग्लियाल सेल काम करता है। याद रखना है, सीएनएस में 3 टाइप आ जाते हैं और पीएनएस में 1 टाइप आता है। मतलब जो ब्रेन और स्पाइनल, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि ग्लियाल सेल ब्रेन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूरॉन्स, और ब्रेन का पार्ट किस में आता है? सीएनएस में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीएनएस में ग्लियाल सेल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स किस में आते हैं? पीएनएस में आते हैं। करेक्ट। देखिए, कौन से नंबर 1 है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कुछ भी कह लो एस्ट्रोसाइट आता ही आता है, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है। ओके, इट इज़ मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ ग्लियाल सेल। ग्लियाल सेल में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? एस्ट्रोसाइट की। इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं, है ना। इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड हैव वैरायटी ऑफ फंक्शंस। ओके, देखिए कैसे कैसे। पहला है, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो इन ब्रेन। हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो होता है, तो ब्लड का फ्लो कैसे रेगुलेट करना है, मतलब मान लीजिए अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है और लीवर ने ब्लड को सही से फिल्टर किया ही नहीं, लीवर ने अगर सही से फिल्टर नहीं किया तो वो ब्लड जो टॉक्सिन ब्लड होगा, क्योंकि लीवर का काम क्या होता है? टॉक्सिन को अलग करना, है ना, टॉक्सिन्स को फिल्टर करना। तो ब्लड में अगर वो टॉक्सिन मिला हुआ है तो ऑब्वियसली वो ब्रेन में जाएगा, तो उसको ब्रेन के अंदर ना लाने के लिए वो एक बैरियर का काम करेगा, एक प्रोटेक्शन का काम करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा, जिससे कि वो ब्लड ब्रेन के अंदर ना जाए। तो कैसा ब्लड फ्लो रेगुलेट, मतलब रेगुलेट करता है वो कि कैसा ब्लड फ्लो होना चाहिए, या ब्लड फ्लो कितना होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका एस्ट्रोसाइट कंट्रोल कर रहा है। मेन न्यूरॉन मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड दैट सराउंड्स न्यूरॉन्स एंड रेगुलेट कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन एंड सिनेप्स, है ना। आपका न्यूरॉन को क्या है? एक फ्लूइड सराउंडेड होता है, तो उसको मेंटेन रखना ताकि आपका कम्युनिकेशन जो है, मतलब न्यूरॉन का कम्युनिकेशन जो है सिनेप्स से, सिनेप्स जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स जो ये जंक्शन होते हैं, जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत क्लियरली पढ़ने वाले हैं, तो ये सिनेप्स ईजिली कैरी ऑन हो जाए, या ये न्यूरॉन्स और सिनेप्स का कम्युनिकेशन ईजिली हो जाए, कोई उसमें बैरियर ना आए, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? एस्ट्रोसाइट कर रहा है। इट हेल्प्स न्यूरॉन्स टू फाइंड देयर वे टू देयर डेस्टिनेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना। न्यूरॉन्स को
हेल्प करता है कि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। डेस्टिनेशन इन द सेंस कि कौन सा फंक्शन कहाँ ले जाना है। अगर आपके हाथ में जलन हो रही है तो ऐसा ना हो कि न्यूरॉन वो फंक्शन आपके पैर की उंगलियों में पहुंचा दे, है ना। तो वो सही जगह पर जाए, इसके लिए भी एस्ट्रोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है और कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। जब भी मैंने कहा कि अगर टॉक्सिन ब्लड आ रहा है तो आपके ब्रेन को नुकसान पहुँच सकता है, तो उसको नुकसान ना पहुँचे, आपका ब्रेन कोमा में ना चला जाए, क्योंकि टॉक्सिन अगर ब्लड आएगा तो उससे ब्रेन में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका ब्रेन कोमा में चला जाता है ना। तो इस वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर का भी काम कौन करता है, एस्ट्रोसाइट करता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछ लेते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर का काम कौन करता है, एस्ट्रोसाइट्स करता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट इज माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया हमने अभी अपनी प्रीवियस जब हमने इम्यून सिस्टम अपना पूरा कवर किया है तो उसमें ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। माइक्रोग्लिया इज रिलेटेड टू द मैक्रोफेजेस ऑफ इम्यून सिस्टम। मैक्रोफेजेस क्या होता है, भक्षण करने वाले, जो बाहर से आए आक्रमणकारी, जो बी सेल, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स में क्या होते हैं, नेचुरल किलर सेल होते हैं। मतलब जब वो खाते हैं सामने वाले एंटीजन को या माइक्रोब्स को, तो वो क्या होते हैं, माइक्रोफेजेस होते हैं। उसी से रिलेटेड होता है माइक्रोग्लिया, क्योंकि इसका काम क्या होता है, स्कैवेंजर की तरह काम करता है। मतलब जो सेल्स अब मर चुके हैं, जो कचरा जमा हो चुका है, गंदगी जमी हो गई है, डेब्रिस वाली सेल डेब्रिस, उसको अलग करने वाला काम कौन करता है, माइक्रोग्लिया करता है। तो ये आपका हो गया सेकेंड टाइप का ग्लिया। थर्ड टाइप का होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, है ना। ओलिगोडेंड्रोसाइट, और चौथा आपका होता है शेवान सेल्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और शेवान सेल का काम बिल्कुल सेम होता है, बस फ़र्क इतना है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में काम करता है, ब्रेन स्कल में, और शेवान सेल्स आपका न्यूरॉन में। हमने प्रीवियस लेक्चर में जब न्यूरॉन का क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें मैंने आपको शेवान सेल्स दिखाया था, जिसके ऊपर क्या होती है, माइलिन शीट होती है ना। शेवान सेल्स प्रोड्यूस ही करता है माइलिन शीट। ऐसे ही ओलिगोडेंड्रोसाइट भी माइलिन शीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन किस में, सीएनएस के केस में, है ना। इट इज़ इन द सीएनएस प्रोड्यूस माइलिन विच इज़ एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस। माइलिन क्या होता है, भूल गया तो याद दिला, तो ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, एक्सॉन से इजीली सिग्नल पास आउट हो जाए। सेल बॉडी से किस में आते हैं सिग्नल्स, एक्सॉन्स में आते हैं। एक्सॉन से वो इजीली स्मूथली पास आउट हो जाए, कोई बैरियर का सामना ना करना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए माइलिन शीट ये काम दिखता है ना। तो ये माइलिन ही कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में और शेवान सेल्स पीएनएस में। ओके, which is an insulating substance that forms a sheath around the axons of many neurons. Myelin increases the speed with which an action potential travels down the axon. Action potential क्या है, वही सिग्नल जो आपको मिल रहा है, वो सिग्नल स्पीड अप होकर चला जाए, तुरंत चला जाए, एफिशिएंटली चला जाए, कोई दिक्कत ना हो, ये भी किसकी वजह से होता है, माइलिन की वजह से होता है। एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नर्वस सिस्टम फंक्शन। इसका काम नर्वस सिस्टम में ईजिली फंक्शन करना भी होता है, और सेम वही शेवान सेल में होता है बच्चों, बस इतना है कि वो पीएनएस में होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, मतलब हमारे न्यूरॉन्स में होता है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट किस में होता है, सीएनएस में होता है, मतलब ये हमारे ब्रेन और स्कल में होता है। ओके, तो ये थे बेटा आपके ग्लियल सेल्स। और याद रखना है कि ग्लियल सेल्स में जैसे एक सैटेलाइट भी होता है, सैटेलाइट सेल्स भी होते हैं, सैटेलाइट ग्लियल सेल भी होता है, लेकिन उनका अभी तक फंक्शन कुछ इतना क्लियर पता नहीं चल पाया है। एक एपिडाइमल भी होता है, लेकिन फंक्शन क्लियर ना पता चलने की वजह से उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। बाकी आपके मेन 4 यही है, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट और आपका शेवान सेल, जिसमें से जो एस्ट्रोसाइट है, माइक्रोग्लिया है और ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ये आपके सीएनएस में आ जाते हैं, और शेवान सेल्स आपका पीएनएस में आता है। तो बच्चों आज ये हमने पढ़ा है ग्लियाल के बारे में, कल हम पढ़ेंगे अबाउट सिनेप्सिस और बहुत इंपॉर्टेंट नी जर्क। हाँ, बहुत अच्छा है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।